हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेट प्रेप विद साक्षी। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसकी एक और वीडियो बनाऊंगी मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन की। सो हियर आई एम विद अ न्यू वीडियो मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पार्ट 2। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर मॉडल्स के बारे में, क्योंकि जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। तो वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि लीनियर मॉडल और इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल। सो सबसे पहले आज हम बात करेंगे लीनियर मॉडल्स की। तो लीनियर मॉडल्स में सबसे पहले आपका जो आता है लीनियर मॉडल, मैंने आपको बताया था कि जो मॉडल्स एक सिंगल वे में वर्क करते हैं उनको हम लीनियर मॉडल बोलते हैं। एक लाइन में या वन वे होते हैं ये, ठीक है। सो सबसे पहले हम इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो है अरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। अरिस्टोटल को हम बहुत ही सिंपल और बिल्कुल जो आपको बोलते हैं सबसे पहला या इनिशियल टाइम का जो मॉडल है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो प्रोसेस दिखाया गया है वो बहुत ही सिंपल दिखाया गया है। एक्चुअली ये दिया था अरिस्टोटल ने, जो कि ग्रीक फिलोसफर थे। तो ये जिस टाइम ये उन्होंने ये मॉडल दिया था, एक्चुअली इन्होंने पब्लिक स्पीकिंग को ध्यान में रखते हुए ये दिया था। उन्होंने उस टाइम पे ये इतना मास कम्युनिकेशन के इतने सारे वो नए नए जो मेथड्स हैं वो नहीं आए थे तब तक। तो सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग ही उस टाइम होता था, तो उसको ही ध्यान में रख के उन्होंने ये मॉडल बनाया था। तो इसमें आप सेंडर बोलते हैं उसको उन्होंने स्पीकर बोला है। इसमें स्पीकर इज सेम एज सेंडर, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्पीकर के पास है और वो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है किसके थ्रू? प्रिपेयर्ड स्पीच। प्रिपेयर्ड स्पीच का मतलब है कि जो भी आपने मैसेज देना है वो आपके स्पीच के थ्रू वो दे रहा है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर मॉडल है, तो ये प्रिपेयर्ड स्पीच उसकी जो भी स्पीकर ने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो प्रिपेयर्ड स्पीच के थ्रू वो देगा। और ऑडियंस आपकी रिसीवर्स हैं जो इस स्पीच को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो इसको इस स्पीच के थ्रू अब वो जो मैसेज है वो उन तक पहुंच जाएगा। फिर आपका इसके बाद लास्ट इनका जो कैरेक्टरिस्टिक है या कंपोनेंट है वो है इफेक्ट। उस जो मैसेज है उसका क्या इफेक्ट होता है पब्लिक के ऊपर या जो आपकी ऑडियंस है उसके ऊपर, ठीक है। उसका जो मेन जो है वो पर्पस क्या था इस चीज़ का, वो सॉल्व हुआ या नहीं, वो आप इसके इफेक्ट से देख सकते हैं। ओकेजन इसमें यही है कि ओकेजन आपका जो भी आप ये जब कोई ओकेजन होता है तभी कोई स्पीकर जो है वो स्पीक करता है। और वो स्पीकर किसी भी, जैसे अगर आप अभी की बात करें तो अगर आपका ये इलेक्शन आने वाले हैं तो वो एक ओकेजन हो गया कि भाई इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो स्पीच दे रहे हैं, ऑडियंस के पास तक वो पहुंच रही है, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो उसके फेवर में पब्लिक है या उसके अगेंस्ट में है, हो जाती है उसके बाद। तो ये चीज़ें एक एरिस्टोटल के मॉडल्स ने बताई थी। ये एक बहुत ही सिंपल मॉडल है, बहुत ही बेसिक मॉडल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हैं, लेकिन फिर भी हम इसको कंसिडर इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि ये बेस मॉडल हुआ बहुत सारी जो आगे मॉडल्स आए उनके लिए। इसकी आपने जो मैंने आपको बताया होगा, जो बेसिक मॉडल होता है सेंडर, मैसेज, रिसीवर, ये तीनों ही चीज़ें इसमें हैं। तो आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये मॉडल हाँ ठीक है काफ़ी सारी चीज़ में नहीं है, लेकिन ये बेस मॉडल रहा। आगे भी आने वाले बहुत सारे जो मॉडल्स बने उनका एक आप कह सकते हैं बेस फाउंडेशन मॉडल रहा ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका लासवेल का मॉडल, लासवेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लासवेल का जो मॉडल है उसमें भी यही सारी बातें हैं, लेकिन ये उन्होंने अलग तरीके से अपने तरीके से कही हैं। जैसे कि हु, उन्होंने इस तरह से कहा है, हु सेज व्हाट इन विच मैनर टू हुम विद व्हाट इफेक्ट। उन्होंने बहुत इजीली आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, इस तरह के का मॉडल है ये। हु का मतलब हु कौन है? आपका कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर मीन स्पीकर, सेंडर, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें इन्होंने इसको कम्युनिकेटर बोल दिया, ठीक है। सेज व्हाट मतलब वो क्या कहता है, दैट इज मैसेज। वो क्या बोल रहा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आपका मैसेज है। इन विच चैनल मतलब किस चैनल के थ्रू बोल रहा है, क्या वो लाउड स्पीकर के थ्रू बोल रहा है या क्या वो किसी भी टेलीफोन के थ्रू बोल रहा है, रेडियो के थ्रू बोल रहा है, टेलीविजन के थ्रू बोल रहा है। तो ये वो आपका क्या हो गया? मीडियम हो गया। टू हुम, टू हुम का मतलब वो किसके लिए बोल रहा है, ठीक है। रिसीवर के लिए बोल रहा है, बट ऑब्वियस है, तो वो रिसीवर के लिए बोल रहा है, तो ये इसका टू हुम रिसीवर। विद अ व्हाट इफेक्ट,
ये मैंने आपको, जैसे आपको एरिस्टोटल के मॉडल में भी बताया कि इफेक्ट की बात हर जगह होती है कि पॉजिटिव इफेक्ट आया है कि नेगेटिव इफेक्ट आया है, तो ये वही इफेक्ट है कि उस मैसेज का क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया लीनियर मॉडल्स में जो चीज़ मिसिंग थी वो थी फीडबैक। अगर इसमें आप फीडबैक जोड़ोगे, अगर यहाँ से आप रिसीवर से आप फीडबैक जोड़ते हो तो ये एक सर्कुलर मॉडल बन जाएगा। इसीलिए इनको लीनियर मॉडल कहा जाता है, बिकॉज दे ट्रैवल, द मैसेज ट्रैवल्स इन वन लाइन ओनली। ओके, तो नेक्स्ट है आपका शैनन एंड वीवर का मॉडल। ये बहुत ही फेमस मॉडल है और इस मॉडल के बारे में आपसे कई बार नेट में क्वेश्चन भी आता है कि शैनन एंड वीवर के मॉडल के बारे में कोई भी क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन आ जाएगा कि उसका क्या, कौन से मॉडल में ये नॉइज़ का जो कॉन्सेप्ट है कौन से मॉडल से आया था। तो ये शैनन एंड वीवर के मॉडल से आया था। कौन सा मॉडल है जो मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, तो वो भी आपका शैनन एंड वीवर मॉडल है। क्योंकि जो ये शैनन थे, क्लाउड शैनन और वेरन वीवर, तो क्लाउड शैनन ने अपना एक आर्टिकल लिखा था मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसके उसके बाद ही ये आपका जो है ये जो पूरा मॉडल है ये डिस्कवर हुआ था। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं ये नेट में बहुत बार पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में। तो जो आपका पहला इसमें है इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स आपको पता चल ही गया होगा कि जो आपका सेंडर है, स्पीकर है, कम्युनिकेटर है, यहाँ पे इन्होंने इसको इंफॉर्मेशन सोर्स बोल दिया, यानी कि वो चीज़, वो सोर्स जिसके पास इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आपका मैसेज जो है वो तो आपको पता ही है, उसको आप क्या करते हैं, ट्रांसमीटर, एनकोडर, मीन्स आप उस चीज़ को कैसे एनकोड कर रहे हैं, किस चीज़ में जो आपका ट्रांसमीटर है वो उस चीज़ को एनकोड करेगा। बेसिकली ये जो मॉडल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये है मैथमेटिकल थ्योरी के ऊपर और टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि आपने देखा होगा कि टेलीफोन में हम इंफॉर्मेशन सोर्स जो होता है, सेंडर होता है, फिर वो ट्रांसमीटर से क्या करता है, जो आपके वर्ड्स होते हैं उसको सिग्नल्स में चेंज करता है, एनकोड करता है, और फिर सिग्नल्स जो हैं वो चैनल के थ्रू, जैसे कि आपका वायर, अगर वायर है, वायरलेस है तो बिना वायर के, और अगर वायर्स के साथ है तो वायर्स के साथ वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, फिर रिसीव्ड सिग्नल, वो सिग्नल आपके रिसीव होते हैं, फिर रिसीवर जो है उसको डिकोड करता है, और डिकोड करने के बाद वो उसको डेस्टिनेशन यानी कि रिसीवर के पास पहुंचाता है। और रिसीवर को जो आप जिस तरीके से इंफॉर्मेशन सोर्स ने भेजा होता है वैसे ही उसको डेस्टिनेशन के पास, वो रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। इसमें बीच में आपका नॉइज़ है। नॉइज़ का मतलब ये यही है, टेक्निकल एरर्स कई बार बीच में आ जाते हैं, वही आपका नॉइज़ है। ठीक है, जो भी टेक्निकल एरर आता है, कभी आपकी लाइन टूट गई या कुछ भी बीच में ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपका मैसेज जो है वो जैसा आप इंटेंड कर रहे हैं वैसा नहीं पहुंच पा रहा है, या बीच में ब्लर हो रहा है, या बीच में कुछ भी साउंड इंटरप्शन हो रही है, कुछ भी हो रहा है, वो आपका नॉइज़ हो गया। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही क्रक्स में मैंने आपको ये मॉडल्स बताए, तीनों के तीनों मॉडल जो कि लीनियर मॉडल हैं। सो ये आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। और इसके बाद मैं आपको जो दूसरे मॉडल्स थे उनके बारे में भी बताऊंगी, जो कि नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए प्लीज़। थैंक यू।